कौन किडनी का पेशेंट है, कौन वीपी का पेशेंट है, कोई शुगर का पेशेंट है, आप उसके हिसाब से अपना लो। भैया मेरे गाड़ी 3 तरीके की हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक से चलती है, एक डीजल से चढ़ती है, एक पेट्रोल से चलती है। डीजल की गाड़ी में अगर आप पेट्रोल डाल देंगे और पेट्रोल की गाड़ी में डीजल डाल देंगे तो आप अपनी गाड़ी कितने दिन तक ले जाओगे और कहाँ तक ले जाओगे? नहीं ले जा सकते। मैंने तब किया, और तब जब मैंने किया था उस समय मेरी उम्र, मेरी समझ से मुझे ठीक से याद नहीं, 9 या 10 साल के थे। और क्यों किया था? मेरे गुरुजी ने कहा कि हमको फाइलेरिया था, और फाइलेरिया बहुत क्रॉनिक था, पैर में था, हमारा पॉटी शूशू बेड पे होता था, हम खड़े नहीं हो सकते थे। और उसके लिए उन्होंने मुझसे कहा कि उम्र तो कम है, अखिलेश भैया बड़े भैया थे मेरे, उनसे कहा अखिलेश इसकी उम्र तो बहुत कम है। तो भैया ने कहा नहीं, मैं करा दूंगा, क्योंकि कोई भी उपवास कोई अपने से ऊंची सत्ता से करवानी चाहिए, उसके साथ रह के, उसके निकट रह के, क्योंकि पहला उपवास था। फिर उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने मुझे धीरे धीरे बच्चे थे हम, मुझे समझ में नहीं आता था ये क्या है, बट हम ठीक हो जाएं, हम अपने पैरों से चलने लगे, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि हम चल ही नहीं पाते थे। हम स्पोर्ट में भाग लेना चाहते थे, हम कल्चरल प्रोग्राम करते थे, हम एनसीसी लेना चाहते थे, बट थोड़ा करें और हम उसके बाद बिस्तर पे आ जाते थे। बड़े भैया ने पहला एक्सपेरिमेंट मेरे ऊपर किया, और उस दिन की तारीख और आज की तारीख उन्होंने 9 महीने का फास्ट कराया मुझसे। 3 महीने लास्ट के दूध, चीनी, नमक, अनाज सब छुड़वा दिया, लेकिन फाइलेरिया तो नहीं हुआ। लेकिन मैंने किसी के कहने से किया था, अपना विवेक नहीं था हमारे पास। 9 साल का बच्चा, 10 साल का बच्चा, कहाँ से विवेक आ जाएगा? नहीं है था। जैसे गुब्बारा मिल जाए, गुब्बारा में हवा भर दो तो गुब्बारा बहुत ऊपर जाएगा, और जब हवा निकल जाएगी वो सीधे नीचे गिरेगा, ऊपर नहीं जाएगा, जाएगा ही नहीं। हमारे गुरुजी ने हमारी इतनी तारीफ कर दी, इतनी तारीफ कर दी, मुझे अहंकार समझो, बच्चे तो थे ही कि मुझे बहुत कुछ आता। अरे मैं तो 9 महीने का सत्संग फास्टिंग करी हूँ, और गुब्बारे में हवा भरने का काम हो गया। थे मेरे विचार ऐसे, मुझे मालूम था कि अगर मैं भगवान कुत्ता को भी खाना निकालती थी तो हम कहते थे ये हमारे भगवान आकर के लेंगे, कुत्ते की शक्ल में मेरा भगवान आया हुआ है, इतना था। बट उस बारे में ठीक से नहीं जानते थे, क्योंकि शरीर ठीक नहीं था। गुरु ने कहा पैर पे खड़े हो जाओगे, एक ये कि मछली की आंख दिखाई दे रही और तीर मुझे वहीं मारना है, बस मार दिया, अपने पैरों पे खड़े हो गए। अब 24 आवर्स हम खड़े रहते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, चाहे जहाँ सेवा करवा लो, सेवा का काम आ जाएगा, सब नहीं करने लगेंगे। आगे बढ़ा, समय बढ़ी, आगे शादी की बात हो गई, और 17 साल में हमारी शादी कर दी। क्योंकि गुरु ने मेरा जीवन दिया था तो मेरी शादी भी कर दी। मैंने नहीं पूछा कि मेरी एजुकेशन नहीं, मैंने धीरे से पूछा, महाराज जी, हाँ बोलो महाराज जी, हम अभी पढ़ाई करना चाहते, शादी हमारा लक्ष्य नहीं है। अरे तेरी शादी मैं डॉक्टर से करवा रहा हूँ। मैंने कहा पढ़ाई की जरूरत? अरे तेरे को पढ़ाई की क्या जरूरत, खाना बनाओ, बढ़िया सा बढ़िया भोजन करो, सेवा करो। शांत हो गए। अब उनसे जवाब नहीं दे सकते थे, क्योंकि उन्होंने मुझे अपना जीवन दिया था, मुझे हमारा जीवन दिया था, तो हम उनसे कैसे कुछ बोलते, नहीं बोले, संकोच कर गए। लेकिन ये संकोच गलत था। आज हम दावे के साथ कहते हैं, बिना एजुकेशन के कोई भी लेडीज, कोई भी बच्चा सर्वाइवल नहीं है। आज के युग में सर्वाइवल नहीं है। चलो कोई बात नहीं। और दशांश की ताकत तो इतनी बढ़िया थी, वो हम अपनी माँ से सीख के आए थे। मुझे देना बहुत अच्छा लगता था। मैं लोगों के घर जाके आलू, जब मैं ठीक हो गई तो मुझे सेवा इतनी अच्छी लगती थी। मैं दूसरे के घर आलू का पापड़ बनवाना है, चिप्स बनवाना है, गाना है, बजाना है, हम सब कुछ करने लगे। और बड़े प्यार से, सेवा के भाव से, ये गुण था, ये मेरी माँ का था। महाराज जी ने कहा क्या दे सकती हूँ? मैंने कहा क्या ले सकते, क्या मांग सकते हैं?
मांग लीजिए, जो कुछ मांगना सब दे देंगे, जो मेरे पास है सब दे देंगे। ठीक, कोई बात। कहा 10 का 1 देना है, मैंने कहा 10 का 10 दे सकते हैं, दूसरी व्यवस्था भगवान करेगा। और किया। भगवान को हमने उस समय महाराज जी को नहीं समझा, उतना सुना नहीं, मैंने उतना नहीं सुना। मोबाइल होते नहीं थे, बात होती नहीं थी। जब महीने में महाराज जी मेरे घर आते तो 4 लोग 5 लोग उनके साथ आते, तो हमको किचन के सिवाय को सूझता ही नहीं। किसको सूप देना, किसको जूस देना, किसको मुनक्का पानी देना, कौन किसकी पसंद का कटहल बहुत पसंद है, किसी को हलवा बहुत पसंद, तो इसी में लग गए। ये मुझे समझ में कब आया, जब शादी के बाद मेरे 4 ऑपरेशन हुए तो किसी ने मुझसे प्रश्न कर दिया, गुड़िया ये बताओ कि शादी के पहले तुमने फाइलेरिया तो सही कर लिया, तुम्हारे ऑपरेशन क्यों हुए? मैंने कहा मेरे मन का फितूर था, बिल्डिंग कच्ची थी और उस पर 4 मंजिल अगर इमारत खड़ी कर दी जाएगी वो बिल्डिंग गिर जाएगी, धाराशायी हो जाएगी, वो बिल्डिंग धाराशायी हो जाएगी। कच्ची उम्र में शादी, 18 साल में रानी पैदा हो गई। और तमाशा देखो, भगवान कहते हैं कि जब हम अपने भक्तों को बहुत प्यार करते हैं ना तो उनको बहुत तोड़ते हैं, बहुत मरोड़ते हैं और उनका सब कुछ छीन लेते हैं। और जब हम सब छीन लेते हैं और अगर हम तब भी नहीं थकते और भक्त मेरे लिए लगा हुआ है तो मैं उसको सब कुछ दे देता, तब मिलता है, उससे पहले नहीं मिलेगा। आपकी डिमांड होगी तो सप्लाई होगी। हमने इनके साधकों को देखा है जो 2 साल सुने, 3 साल लगे रहे और उसके बाद पता नहीं कहाँ भागे, कुंभ के मेले में खो गए। ऐसे साधक नहीं मिलते। अगर फोन पे आ गए तो 4-4 घंटे बात हो रही, ये क्या है? अपना ख्याल नहीं है, दूसरे का ख्याल करो। अभी 4 घंटे आपको सत्संग सुनाया है, उसको भी रेस्ट की जरूरत है, उसको भी आराम की जरूरत है। कुछ आप भी कर लो। काढ़ा कैसे बनता है, कितने अनुपात में बनता है, वीडियो कॉलिंग करके हम बता सकते हैं। बनाना आपको पड़ेगा, पीना आपको पड़ेगा। भगवान गुरु उंगली पकड़ के रास्ता दिखाता, बेटा वहां मत जाओ, गड्ढा है, गिर जाओगे, ये सड़क सही है। आप लेकिन चलेंगे, आप ही आप चलेंगे। जब आप चलेंगे तो आपके जीवन में अनुभव स्वयं आ जाएंगे। वो कहीं से लेना देना नहीं है। किसी की प्रार्थना को हम सही नहीं मानते, हम अपने शब्दों में अपने भगवान को पुकारे। भगवान क्यों नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? आपकी विल पावर स्ट्रांग होनी चाहिए। लोग कहते करोना करोना करोना, क्या करें? डर रहा है, अगल बगल डेथें हो रही, हम डरे जा रहे, कांपे जा रहे। क्यों? आप मरेंगे नहीं। अमरौती का बीजा खा के आए हैं? अमरौती का बीजा नहीं खा के आए। भगवान की मर्जी होगी, ले जाएगा। हम तो तैयार बैठे हैं भाई, गाड़ी का टिकट भेजो, हमें चलने को तैयार। क्योंकि गुरु इतना दमदार मिला है और हमारे भोले बाबा का हाथ मेरे सिर पे है। एक भी शब्द बिना एक्सपीरियंस के नहीं बोलेंगे, बिना एक्सपीरियंस के नहीं बोलेंगे। ज़्यादा बोलते भी नहीं, 10 मिनट से ज़्यादा मोबाइल नहीं लेते, क्योंकि सारे डॉक्टर कह रहे हैं, सारे वैज्ञानिक कह रहे हैं कि इस मोबाइल से ज़्यादा बात मत करो, इससे ज़्यादा बातचीतें मत करो, चाहे व्हाट्सअप हो चाहे फेसबुक हो। जो वीडियो जा रहे हैं इनको बार बार सुनो, बार बार सुनो, बार बार सुनो। अगर नहीं सुनते हैं उसमें से पॉइंट निकालो और पूछो, तब विचार करो। अनाप शनाप अगर हम 10 मिनट से ज़्यादा बात करेंगे तो भैया की होगी, भैया की बीबी की होगी, उनके बच्चों की होगी, कहीं ना कहीं से मसाला आ ही जाएगा, सत्संग खत्म हो जाएगा, सत्संग खत्म हो जाएगा। तो अगर सत्संग चाहिए सबको, हमको भी आपको भी, तो इसलिए हमें अपने, अगर हमको शरीर को सही करना है तो तप बढ़ाना पड़ेगा। और हमने 9 साल में तप किया है, 9 से 10 साल तक की, और 9 महीने का कड़ा तप किया है और अपने आप को मैंने सही किया है। फाइलेरिया भगा दिया और आज तक फाइलेरिया का नाम नहीं है। उसके बाद जब ऑपरेशन मेरा गॉड बेडल का सन 2012-13 में हुआ, उसके बाद मुझे 6 महीने घड़ी की सुई देख के 4 बजे, 4 साढ़े 3 इस यही टाइम होता था,
और इतना दर्द होता था तो इन्होंने एक दिन डॉक्टर से कह दिया, भाई सुई दे दो, ये चली जाए, ये सुई दे दो, लगा दो, ये रोज का टाइम बच्चे दौड़ते, कोई गर्म पानी। मुझे भी बड़े ग्लान हुई, मैंने कहा ये क्या भगवान, ले क्यों नहीं चलते हो, तैयार बैठे हैं, कहाँ पुदीना लगा रहे कि सूख रहा है, ले चलो। लेकिन नहीं, उसी समय 9 साल की अवस्था में मैंने मेडिटेशन सीखा, जाना था कि मेडिटेशन चीज क्या है। तो चित्रकूट की गोष्ठी हुई, शादी नहीं हुई थी उस समय मेरी, चित्रकूट की पहली गोष्ठी हुई। इंद्रेश भैया के साथ हम चित्रकूट गए, वहाँ योगी जी के भतीजे जो महेश योगी का ध्यान सिखाते थे, उन्होंने मुझे मंत्र दिया और हमने ध्यान सीखा। वो सीखा था, किया नहीं था। अगर करते तो मैं ऑपरेशन एक भी नहीं होते, दावे के साथ कह रहे हैं ऑपरेशन एक भी नहीं होते, दावे के साथ कह रहे हैं। अगर कोई हमको संभालने वाला होता, चाहे मेरा भाई चाहे मेरा पति, अगर मुझे संभालने वाला होता परिवार में, क्योंकि ये जॉइंट फैमिली थी, बहुत बड़ी फैमिली थी, अगर मुझे कोई संभालने वाला होता तो हम आज यहाँ झूसी नहीं दिखाई देते, कहीं नहीं दिखाई देते। फिर तो पता नहीं क्या होता, वो नहीं था, होना नहीं था तो नहीं हुआ, होना नहीं था तो नहीं हुआ, कोई बात नहीं, अगला जन्म सही, लेकिन तैयारी तो इसी जन्म में करनी पड़ेगी ना, इसी जन्म में करनी पड़ेगी। आगे जब वो दर्द शुरू हुआ, लोग पानी पिलाए, एपेप्टिका जेल, हरड़, हिंगोली, दुनिया का नाटक कर लिया, भाई नहीं सही हुआ। तो एक दिन हमारे छोटे बहनोई साहब राकेश भैया अब इस दुनिया में नहीं है, मैं उन्हें बहुत प्यार करती हूँ और वो भी मुझे बहुत प्यार करते हैं दोनों। उन्होंने कहा, गुड़िया जी दिल्ली में दर्द उठ गया, नोएडा में, गुड़िया जी आप एक काम क्यों नहीं करती। मैंने कहा क्या आप ध्यान क्यों नहीं करती, आपने सीखा है। हमने कहा हाँ, लेकिन बहुत दिन हो गए, हम 9-10 साल के थे तब सीखा था। अरे इसको सीखने की क्या जरूरत है, आप शुरू कर दो। उस दिन की तारीख और आज की तारीख है, 2 बजे के बाद नींद ही नहीं आती और ध्यान में बैठ जाते। लोग कहते 10 मिनट आंख नहीं बंद होती और हम कहते 10 मिनट खोलने का मन नहीं करता। लोग कहते 10 मिनट आंख नहीं बंद होती, लेकिन 10 मिनट यहाँ खोलने का मन नहीं करता। जब मेडिटेशन में आप जाएंगे और डूबेंगे तो भैया खाना घट जाएगा, क्योंकि खाना खा लोगे तो नींद आएगी, बहुत सुंदर, अति सुंदर। और नींद आएगी, और नींद को भगाने के लिए नींद नहीं आनी है। मेडिटेशन का मतलब, कल हमारी इनकी बात हुई, मैंने कहा आज आपकी बड़ी नाक बज रही थी, क्या बात, आप थक गए। कहते नहीं मैं ध्यान में था, डीप स्लीप। हमने कहा चुप रहिए, हमको मत बताइए, डीप स्लीप में आवाज नहीं आएगी, डीप स्लीप में आवाज नहीं आएगी। डीप स्लीप आवाज नहीं देती, चार्जिंग देती, आपके चेहरे की चमक बढ़ा देगी, आपके चेहरे को शांत कर देगी, निर्मल कर देगी, पावन कर देगी। और आपकी समस्या तो आएंगी जीवन में कि हमने साधना कर लिया, मैंने दशांश निकाल दिया और मेरी जिंदगी में कोई समस्या नहीं आएगी। ये इसका वो हमारा गुलाम नहीं बैठा है भाई, वो मेरा गुलाम नहीं है, हम उसके गुलाम हो सकते हैं, लेकिन मेरा भगवान मेरा गुलाम है, हम जो कहते हैं वो हो जाता। जो इच्छा करियो मन माही, हर प्रसाद कुछ दुर्लभ नहीं। लेकिन इसको भी हमको सीखना पड़ा। खुद को स्वामी जी खलबट्टा में डाल के घोल के हमको दशांश पिला नहीं देंगे। ये आपके अंदर की, आप कौन से संस्कार लेके पैदा हुए, कौन से कर्म लेके पैदा हुए हैं, इनका भी माने लगता है। आपके माँ बाप की पूंजी क्या है, उनका भी माने रखता है। और इस जमीन पे जहाँ पे आज हम हैं, और ये दशांश का परिणाम है, हम खपरेले में रहते थे और खपरेले से आज कोठी में आ गए। हमारे घर में साइकिल नहीं हुआ करती थी शादी के बाद, आज गाड़ियों की लाइन लगी हुई है। ये हमारे दशांश का है, कल्याण का। लोग कहते दशांश कैसे निकालें, अरे आप दशांश नहीं दे सकते, कुछ नहीं कर सकते हो। साधना की बातें मत करो, फालतू चीज मत करो, भगवान को बेवकूफ मत बनाओ, नहीं तो कोरोना तो आ ही जाएगा, कोरोना तो आ ही जाएगा। भगवान को बेवकूफ मत बनाओ, भगवान को प्यार से भजो, भगवान से रिश्ता जोड़ो, रिश्ता जोड़ने का तरीका सीखो, उसको बुलाओ प्यार से। कैसे नहीं आएगा, छछिया बर छाछ पे नाचता फिरता है, हम इष्ट बदल लेते। मैंने उनके महात्मा को सत्संग सुना, मुझे बहुत आता। अरे क्या आता, कुछ नहीं आता। हम पूछ ले व्हाट इज मीनिंग ऑफ, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ अध्यात्म है क्या, कोई नहीं बता पाएगा। अध्यात्म चीज क्या है
कोई नहीं बता पाएगा। और जिन्हें ढूंढा तिन पाइयाँ कहाँ मिलेगा? गहरे पानी बैठ। अगर आप ध्यान में बैठोगे और पानी को अंदर जाओगे तो मोती को निकालोगे ही निकालोगे, और उसकी चमक आपके चेहरे पे बरकरार रहेगी। इसको भी मैंने कहाँ सीखा? हम हर जगह से कुछ सीखते हैं और अपने जीवन से सीखते हैं। हम अपने को देखें, दूसरों को ना देखें। वो कैसा कपड़ा पहने, अरे जाने दो यार, वो हमारा विषय नहीं है। फलाने के घर में ऐसा हो रहा, अरे छोड़ो मारो गोली, हम नहीं सुनते। मुझे मत सुनाओ। ये जब लौट के आते तो मुझे कुछ बताते, हमने कहा यार ये मेरा विषय नहीं, ये आप जानो, आपका काम जाने। एक बार इनकी घटना सुना देते, थोड़ा सा हंस लीजिए आप लोग। क्योंकि एक बार क्या हुआ, तब दिल्ली से इनके पास बहुत फ़ोन आते थे, नाम नहीं लूँगी, और रिकॉर्ड कायम है। ये दीपावली का टाइम, धनतेरस था या छोटी दिवाली थी, शायद धनतेरस था। मेरा ड्राइवर अमरनाथ हुआ करता था, तब उसकी डेथ नहीं हुई थी। और मैंने इनसे कहा आप मत जाओ, चलो आप फ़ोन पे बैठो बात करो। तब वो बटन वाला मोबाइल होता था। ये भाई कहे नहीं मैं चलूँगा। मैंने कहा चलो चलो भाई चलो। बैठ गए गाड़ी में। बहरैना से हम सारा सामान ले लिए, सब कुछ रख लिए, वापस झूसी आ गए। ड्राइवर कहता भैया उतरे, भाभी सामान ले आई, कुल मोबाइल तो छोड़ें। अब हम लोग बहुत हंसे, हम और अमरनाथ बहुत हंसे। कस भाभी, हमका यही है, यही भगवान का खेल है। अगर ये इनकी कृपा ये हमारे ऊपर नहीं होती तो शायद आज हम ये दमदारी से बात नहीं करते। क्योंकि मुझे पति भी नहीं चाहिए, अब नहीं चाहिए, मुझे बेटा नहीं चाहिए, मुझे बेटी नहीं चाहिए, मुझे नातिन नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ मेरे भगवान चाहिए, और जो दूसरे के जीवन में समर्पण हो, समर्पित हर पॉइंट। अगर हम झाड़ू भी आप लगावें और झाड़ू की झंझनाहट को देखो। आप अभी एक किस्सा लेटेस्ट बताते हैं आपको, हुआ है करीब 8-9 दिन। मैं झाड़ू लगा रही थी मैदान में, नौकर नहीं बुला रहे, इस समय झाड़ू हम लगा रहे, क्योंकि ये एक्सरसाइज खुद को करना है। वैसे तो स्कूल में बिजी रहते थे, अब स्कूल 2 साल से बंद हो गए। नो टेंशन, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, ये भगवान के लिए समय दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं। और झाड़ू हम स्वयं लगाते हैं। अब जब सुबह 5:30 पौने 6 बजा था, हम झाड़ू लगा रहे थे। झाड़ू लगाते लगाते कूड़ा हटा दिया। बंदरों का रोज का काम था, आना था और जाना था, मुझे कुछ पता नहीं। वो कब आके, हम इतने मगन थे अपनी झाड़ू में, झाड़ू की धुन में, इतना ज़्यादा मगन थे। वो बंदर कब आया और मेरी पीठ पे बैठ गया, और मेरे गाउन को जब फाड़ा और उसका नाखून लगा, मैंने कहा ये क्या हुआ। मैंने झाड़ू ऊपर उठाई, बंदर भाग गया। मैंने कहा आए किसी जन्म का बदला लेने आए हो। क्योंकि जानवर मुझे बहुत प्यार करते हैं। हम कहते हैं इंसान से ज़्यादा वफादार आज का जानवर है। वो बहुत प्यार करता। इंसान तो अगल बगल देखेगा, आपका चेहरा देखेगा, आपकी बोली देखेगा, आपके पास गाड़ी से चल रहे हो कि साइकिल से चल रहे हो ये देखेगा, लेकिन जानवर कुछ बेचारा नहीं देखेगा, कुछ नहीं देखेगा। इसीलिए वो जानवर कहा गया। और आज के इंसान से जानवर बहुत मजबूत है, बहुत बढ़िया है, वफादार है। इंसान नहीं वफादार है, वो भगवान को ही चीट कर रहा, मोबाइल पे हवन कर रहा है। तो क्या होगा, कोरोना तो आ ही जाएगा। तुम्हारे पास अपने भगवान के लिए टाइम नहीं है, आप अपने घर में ध्यान भी नहीं बैठ सकते। पॉजिटिव एनर्जी ऊपर जाएगी, नीचे नहीं जाएगी। गुब्बारा को फुला दिया, अहंकार को फुला दिया। फलाना जी बहुत अच्छा गाते हैं, अब गुब्बारा भर दो, लेकिन जब वो फूटेगा तो नीचे गिरेगा। उसके अहंकार के लेवल को टच मत करो, और उससे साफ साफ बोलो कि मेडिटेशन में टाइम दे और अपने जीवन का रिजल्ट स्वयं देखे। उसमें भी एक घटना आपको सुनाई दे रहे हैं। एक बार हम लोग अपने हैं, ये अपने एक्सपीरियंस हैं, अपने जीवन के अनुभव हैं, अपने हैं। क्या हुआ कि हम आंवला के नीचे पूजा करने गए, हमारी पूरी फैमिली थी, राजू छोटा सब थे, और सबके साथ। तो एक जगह बड़ी भीड़, आवाज़ें आ रही। मैंने कहा यहाँ से क्यों आवाज़ आ रही, क्या काम हो गया। तो हम चढ़ गए। तो वो छोटा हमारा राजू कहता भाभी वहाँ कहाँ चढ़ रही हो, क्या है, गिर जाओगी, चोट लग जाएगी। मैंने कहा नहीं, कुछ भगवान मुझे दिखाना चाहते हैं। जब मैंने देखा तो डेड बॉडी, 4-5 डेड बॉडी जल रही, और उस डेड बॉडी में लोग ताश खेल रहे हैं। अरे मेरा तो माथा ठनक गया, मैं 3 दिन नहीं सोई रात में।
मैंने कहा ये क्या बवाल यार। वहाँ से राम नाम सत्य करके, सजा के, रो के, गा के, किसी का पति, किसी का आदमी, किसी की माँ, किसी का बाप, और यहाँ ताश खेल रहे हो, एंजॉय कर रहे हो। अब एंजॉय करने का भगवान ने समय छीन लिया। अब तो एम्बुलेंस में ले जा रहे हैं और मट्टी तेल से जलाए दे रहे हैं, काम खत्म हो गया। जाओ, नाटक करते हो भगवान के साथ, खिलौना समझ रखे हो। भगवान मेरा खिलौना नहीं है, मेरे प्यार का भूखा है, मेरे प्यार का भूखा है। प्यार से बुलाओ तो आएगा, दौड़ के आएगा। मेरा तो आता है भाई, आप अपनी जानो, आप अपनी जानो, हम नहीं जानते। हम अपने शब्दों में प्रेयर करते हैं और अपनी बेटी को, अपने दामाद को, अपनी नातिन को यही सिखाते हैं, अपने शब्दों में। किसी का उधार लिया हुआ काम मत करो, वो ज़्यादा दिन काम नहीं करेगा। हम कभी कभी किसी साधक का फ़ोन आता है और इनको जब परेशान देखते हैं तो हम हंस के कहते हैं, क्या हुआ, भाग गए, राधा रानी भाग गई क्या, कि बोले बाबा भाग गए। कैसे पकड़ाए हो, कायदे से पकड़ाइए। जो भागे ना, राम अगर आ गए हैं तो फिर 14 वर्ष वनवास ना जाए, रुके, ठहरे और हमको आनंदित करें। लेकिन ये कहाँ मिलेगा, ये केवल मेडिटेशन देगा, तब तो है ही है। तब के साथ सेवा तो चलेगी ही चलेगी। जो आदमी सेवा नहीं करेगा वो आगे बढ़ ही नहीं सकता। वो और इसमें अपनी चॉइस को घटाना है। अपने लिए क्या लेना, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप इनसे पूछ लीजिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना साड़ी चाहिए, ना कपड़ा चाहिए, ना गहना चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे केवल एक लगन चाहिए, आप स्वस्थ रहें, ज़्यादा ना बोलें, नहीं मोबाइल को कूच के फेंक भी देंगे, ये भी कह देते कभी कभी, क्योंकि साधक नहीं समझता है। अगर ये ज़्यादा दिन चलेंगे, क्योंकि 65 साल के तो हो ही गए, मानो या ना मानो, मानो या ना मानो, मानो या ना मानो, शरीर बताए या ना बताए, ये कोरोना का काल है, बड़े बड़े इसके भोगी हैं। आपको भी इसका ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे भैया की उम्र लंबी हो, तब तो कुछ सुन पाएंगे। और आप लोग 2-2 घंटा फ़ोन पे लगे तो भैया 4 घंटा इधर बोले, 6 घंटा सुबह 7 बजे से बोले, उसके बाद फ़ोन आ रहे हैं, कहीं डेथ हो गई है, कहीं कुछ हो गया। तो फिर मुझे एक स्टोरी याद आ गई। एक पंडाल में कथा हो रही थी और कथा स्वामी जी आंख बंद करके कह रहे थे और बड़ी भीड़ थी। लेकिन जब स्वामी जी ने आंख खोला तो भीड़ तो गायब थी, क्योंकि उनको टाइम का कुछ पता नहीं था, वो पाबंद नहीं थे अपने टाइम के। तो एक बूढ़ा बहुत रो रही थी, आंख से आंसू बह बह के। पंडित जी को लगा ये बूढ़ा ही है जो पूरी साधना और सत्संग सिखा दिया मैंने। अम्मा पास में पहुंचे, पीठी पे हाथ रखे, अरे अम्मा आप तो बिल्कुल भगवान के प्यार में खो गई हैं। उन्होंने कहा, नहीं पंडित जी, ऐसे हमारे थे बछुआ रहा है, रंभात रंभात मर गवा। ऐसे ही हमारा बछुआ था जो रंभा रंभा के मर गवा। कथा नहीं सुंदर है, कथा बहुत महात्मा सुना रहे हैं, सुन लीजिए। कोई प्रश्न जटिल हो, अपने आप से सॉल्व करने की कोशिश करिए। दूसरी बात, पहले अपने को तो जान लो, आप हैं क्या, आप कितनी दमदारी से बात करते हो कि कितना निकाल सकते हो, आपके अंदर हिम्मत है। 10 का 1 निकालने में तो आफत आती है। एक हमारे शरद भैया थे, 10 में 20 10 नहीं निकाले। कभी महाराज जी कहते थे तुम दशांश निकालोगे, कहे नहीं महाराज जी 20% निकालेंगे, बड़ी मजा आती है। आप हैं ऐसे, आप 1 नहीं निकाल सकते हो, 10 की बात तो छोड़ दो। हम अपने भगवान के श्रृंगार के लिए अगर अपने लिए ऑर्नामेंट्स लेने जाते तो पहले मेरे भगवान आते हैं। अगर अपने लिए 2 सूट बनाया तो पहले मेरे भगवान आते हैं। अगर मैंने खाने के लिए थाली निकाली तो पहले मेरे भगवान आते हैं। और अगर हम सोने जाते हैं तो पहले मेरे भगवान आते हैं और उनसे ये कमिटमेंट करते हैं कि भगवान आपकी मर्जी हो, आपको सेवा लेना हो तो मुझे सुबह उठाना, अन्यथा आप जानो आपका काम। अगर आपको मेरी ज़रूरत हो तब उठाना, अन्यथा नहीं, मुझे आपकी कोई ज़रूरत नहीं, एकदम ज़रूरत नहीं, तब उठाना। इतना मेडिटेशन जब अगर करेगा, मेरा 5 घंटे का मेडिटेशन है। मैं रात में सोती नहीं, 9 बजे इसलिए कोशिश करती हूँ कि 9-10 बजे अपना बंद करें और हमको सोने दें, क्योंकि हम 12-1 बजे 1:30 बजे उठ जाएंगे, मुझे पता नहीं चलता 5:30 कब बज गया, और 6 बजे हम बिस्तर छोड़ देते हैं।
ये रोज का रूटीन, एक दिन का नहीं। और 3 बजे से पहले फिर बिस्तर पे नहीं बैठते, क्योंकि फिर तब तक किचन का तमाम काम होता है। 12 बजे भी रात मेरे घर कोई आ जाए, बढ़िया प्रेम से सेवा करेंगे, बिल्कुल हिलेंगे नहीं, कपेंगे नहीं, बिल्कुल मज़ा नहीं। एक दिन ये बोले तुम गुस्सा गई हो, मैंने कहा भाई ज़्यादा चाय चाय करोगे तो गुस्सा जरूर जाएंगे, जबकि खाना बनाने में मैं गुस्साती नहीं हूँ। लेकिन गुस्साएंगे तब, इरिटेट तब करोगे जब बहुत बात करोगे लंबी लंबी, तब परेशान हो जाएंगे तो तुम्हारे खाने में मिर्चा ज़्यादा डाल देंगे, चीनी की जगह मिर्चा डाल देंगे अगर परेशान करोगे तो। इसलिए शांत रहो। ये होता रहता है क्योंकि इनके अंदर बहुत कैपेसिटी है। पिछले 2019 में जो नवरात्र आई, ये 3-3 बजे रात तक जगे। मैं परेशान हो गई, मैंने कहा नहीं भाई, ध्यान करना जरूरी है, मेडिटेशन जरूरी है, जीवन में मेडिटेशन लाओ। और हम पुराने साधकों से निवेदन है, अभी मेरे पेनक्रियाज में इन्फेक्शन हो गया था और ये अहमदाबाद और दिल्ली गए थे सत्संग में, डॉक्टर ने मेरी रिपोर्ट देखी, वो सीट छोड़ के खड़ा हो गया, कहा कैसे हो गया। मैंने कहा शुगर लो हो जाती है। तो क्या है, अच्छा तो आप क्या खाती हैं? मैंने कहा आलू पसंद नहीं, केला पसंद नहीं, आम पसंद नहीं, मिठाई पसंद नहीं, चावल पसंद। तो कहें भाई आप एक रसगुल्ला रोज खाओ। हमने कहा डॉक्टर साहब ये बताओ दवाई तो नहीं खानी है ना को? कहे नहीं। और मैंने सही कर लिया, कैसे? वही ध्यान से, नो मेडिसिन। भगवान का पैसा निकाला, कपड़ा निकाला, वो तो रोज का काम है, उसमें हमारा बोलने का मतलब नहीं बनता। जो मुझे समझ में आया, किसी ने कुछ कहा तो मेरे दरवाजे से खाली नहीं जाएगा। हमको जो करना है हम करते हैं, चाहे मेरे पास हो या ना, हम व्यवस्था करके करते हैं। आप भी, हम आपसे पुराने जो हमारे साधक है, जैसे विजयानंद भैया, धर्मेंद्र भैया अगर हैं तो, नए की बात तो हम नहीं करते, हम नए से बात भी नहीं करते हैं ज़्यादा, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं। हमको हमारे भगवान छोड़ते ही नहीं है, हम अपने भगवान में मगन हैं। नाचेंगे भी, डांस भी करेंगे, गाना भी गाएंगे, भजन भी गाएंगे, मस्ती में जीते हैं। कोरोना का कोई डर नहीं है। अभी कोरोना पेशेंट के यहाँ खाना बना दिया है, हमने कहा हमको यहाँ ना लागे राउर माया, यहाँ ना लागे राउर माया, यहाँ ना लागे, क्योंकि बाप बड़ा दमदार पकड़े हैं। इंद्रेश भैया बोले गुड़िया लखनऊ आ सकती, हमने कहा दिखाएं एग्जाम्पल, दे दे, आ जाएंगे। अगर लखनऊ में जाना निश्चित होगा तो लखनऊ में चले जाएंगे, इसी बात क्या है। लेकिन आप ना परेशान हो। हर आदमी का समय जन्म होने से पहले उसका समय निश्चित हो गया है, तो हाय काहे, डिप्रेशन क्यों? शुगर के पेशेंट को क्या चाहिए? इतना काढ़ा पी लिया लोगों ने कि पेट में दूसरी प्रॉब्लम आ गई। अरे क्यों? समझ लो, शुगर का पेशेंट है, दालचीनी डालो 2 टुकड़े, लौंग डालो जरा सा, 1 छोटी इलायची डालो जो बीपी को मेंटेन करेगा, बड़ी इलायची डालो, मेंटेन, बस हो गया काढ़ा आपका। लगे अब ठीक हो जाए। अरे कैसे ठीक हो जाओगे? भगवान से तो रिश्तेदारी कर लो पहले। मेरा घर इतना ज्यादा अगल बगल गड़बड़ था, और जब महाराज जी के भतीजे आए यहाँ पे तो बड़ी गाली गलौज होती थी। मुझे गालियों का अर्थ नहीं मालूम था। हम श्याम भैया से पूछते थे, भैया ये क्या कह रहे हैं? कहे आप कॉपी पे ले आओ, मैं समझा दूँ। हमने कहा तुम रहने दो। लेकिन जब हमारे 350 बच्चे ध्यान करने लगे, 400 बच्चे, 500 बच्चे जब यहाँ मेडिटेशन शुरू कर दिया, अगल बगल इतना शांत हो गया। लेकिन पहले आप तो शांत हो, पहले आप शांत हो, फिर आपका परिवार शांत हो, फिर आपका मोहल्ला शांत हो। इसका मतलब आप दिन प्रतिदिन ऊंचाइयों की ओर जा रहे हैं, और एकदम से छलांग लगाने की कोशिश करेंगे और ये आध्यात्मिक अहंकार बहुत गड़बड़ है।